कई दहाइयों से गुर्दे की बीमारी के आखिरी मरहले का इलाज सच पूछें तो एक ही जगह रुका हुआ है। लेकिन जरा सोचिए, अगर एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जो सब कुछ बदल दे। आइए आज इसी इनकलाबी इजाद को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक तल्ख हकीकत है जिससे बहुत से लोग हर रोज गुजरते हैं। जब किसी के गुर्दे काम करना छोड़ देते हैं तो उनकी जिंदगी हफ्ते में 3 दिन एक मशीन के साथ बन जाती है। ये सिर्फ जिस्मानी थकावट की बात नहीं, ये आज़ादी छिन जाने जैसा है। लेकिन लगता है कि अब तब्दीली का वक्त आ गया है। अच्छा, सबसे बेहतरीन इलाज तो हमेशा से ट्रांसप्लांट ही रहा है, लेकिन यहाँ मसला ये है कि 1 लाख से भी ज़्यादा लोग इंतज़ार की फहरिस्त में और डोनर्स की शदीद कमी है। बहुत से मरीजों के लिए इंतज़ार कभी ख़त्म ही नहीं होता। तो आज गुर्दे के मरीजों के सामने 2 रास्ते हैं। एक तरफ डायलिसिस की मौजूदा हकीकत है जो पाबंदियों और इंतज़ार से भरी है, और दूसरी तरफ हयाती मसनूई गुर्दे का वादा है, एक ऐसी जिंदगी जहां आज़ादी वापस मिल जाए और इंतज़ार की फहरिस्त माजी की बात बन जाए। देखिए, हम यहाँ किसी छोटी मोटी बेहतरी की बात नहीं कर रहे। ये इलाज की दुनिया में एक मुकम्मल इनकलाब है। ये एक ऐसा गुर्दा है जो लेबॉरेटरी में बनाया गया है। इसके लिए किसी डोनर का इंतजार नहीं करना पड़ता। तो सवाल यह है कि ये हयाती मसनूई गुर्दा आखिर है क्या? बस यूं समझें कि ये एक छोटा सा हाईटेक आला है, तकरीबन एक स्मार्टफोन के साइज का, जिसे सर्जरी के जरिए जिस्म में लगा दिया जाता है ताकि ये एक नए सेहतमंद गुर्दे के सारे काम कर सके। अब आते हैं इसके सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि ये काम कैसे करता है। इसका असल जादू इसके काम करने के तरीके में है। ये डिवाइस इंजीनियरिंग और बायोलॉजी का एक ऐसा बेहतरीन इम्तजाज है जिसके 2 बुनियादी हिस्से मिलकर बिल्कुल एक कुदरती गुर्दे की तरह काम करते हैं। उसका पहला हिस्सा इंजीनियरिंग का एक शाहकार है, सिलिकॉन नैनोपोर फिल्टर। ये कोई आम फिल्टर नहीं है, इसमें हज़ारों इंतहाई बारीक सिलिकॉन की झिल्लियां हैं जिनमें इतने छोटे सुराख हैं कि उन्हें नैनोमीटर में नापा जाता है। ये एक बहुत बड़ी डायलाइसिस मशीन का सारा काम एक छोटी सी ताकतवर चिप में करता है। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि इसे चलाने के लिए बाहर से किसी पावर की ज़रूरत ही नहीं, न कोई बैटरी, न कोई चार्जिंग। यह निज़ाम पूरी तरह से जिस्म के अपने दिल की ताकत से चलता है। कुदरती ब्लड प्रेशर ही खून को इन फिल्टर से गुजारता है, 24 घंटे 7 दिन, बिल्कुल एक असली गुर्दे की तरह। लेकिन खून को साफ करना तो कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। यहीं पर इस डिवाइस का बायो यानी हयातियाती हिस्सा काम आता है, जिसे रीनल बायो रिएक्टर कहते हैं। ये एक खास चेंबर है जिसके अंदर लैब में उगाए गए जिंदा इंसानी गुर्दे के खलिए मौजूद हैं। और ये खलियात सिर्फ फिल्टर नहीं करते, ये जिस्म के साथ बात करते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट्स को मुतवाजन रखते हैं, ज़रूरी हार्मोन्स बनाते हैं और वो तमाम पेचीदा हयातियाती काम करते हैं जो एक सेहतमंद गुर्दा करता है। मतलब ये सिर्फ एक मशीन नहीं, ये एक जिंदा उज़्व की तरह काम करता है। किसी भी ट्रांसप्लांट में सबसे बड़ा चैलेंज हमेशा से जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम का रद्द अमल रहा है। तो फिर ये टेक्नोलॉजी इस रुकावट को कैसे पार करती है? इसका जवाब एक तरह की गैर मरी चादर में छुपा है। देखें, जो लोग रिवायती ट्रांसप्लांट करवाते हैं उन्हें ज़िंदगी भर बहुत ताकतवर दवाएं लेनी पड़ती हैं ताकि उनका जिस्म नए उज़्व को मुस्तरद ना कर दे। ये दवाएं उज़्व को तो बचा लेती हैं, लेकिन इन्फेक्शन और दूसरे सेहत के मसाइल का खतरा भी बढ़ा देती हैं। तो अब आती है सबसे बड़ी और सबसे अहम बात। इस हयाती मसनूई गुर्दे के साथ सिफर यानी एक भी मुदाफ़ाती दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं। और यही इस टेक्नोलॉजी का सबसे इनकलाबी पहलू है। और ये मुमकिन होता है एक दोहरी हिकमत अमली की वजह से। अव्वल, डिवाइस पर एक खास कोटिंग है जो इसे जिस्म के अपने टिश्यू की तरह दिखाती है। और दूम, वो जो नैनोपोर्स हैं वो इतने छोटे हैं कि जिस्म के मुदाफ़ती खलियों को अंदर जाने ही नहीं देते, तो वो जिंदा खलियात तक पहुंच ही नहीं पाते, जो एक महफूज बंकर में रहकर खामोशी से अपना काम करते रहते हैं। तो अब सबके जहन में एक ही सवाल होगा, ये टेक्नोलॉजी आम इस्तेमाल के लिए कब तक दस्तयाब होगी? आइए लेबॉरेटरी से अस्पताल तक के सफ़र पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि टाइमलाइन क्या कहती है। अच्छी खबर यह है कि हम बहुत दूर की बात नहीं कर रहे। 2025 के आखिर में अमरीकी FDA ने इसे ब्रेक थ्रू डिवाइस का दर्जा दिया, जिसका मतलब यह है कि इसकी मंजूरी का अमल तेज़ किया जा रहा है। और 2026 के शुरू से ही ये इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल्स के आखिरी और सबसे अहम मरहले में दाखिल हो रहा है। सर्जरी का अमल भी कोई बिल्कुल नया या अनजान नहीं है। ये तरीकाकार रिवायती गुर्दे के ट्रांसप्लांट से बहुत मिलता जुलता है। डिवाइस को एक शरेयान, एक रग और मसाने से जोड़ा जाता है। ये एक ऐसा ऑपरेशन है जो सर्जन्स कई सालों से करते आ रहे हैं।
اب ذرا ایک لمحے کے لیے اس کے بڑے اثرات کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ایک ایسی دنیا کا تصور کریں جہاں گردے فیل ہونے کی تشخیص زندگی بھر کی قید کی سزا نہ ہو۔ پورے دنیا میں ڈائلسس پر سالانہ $100 بلین سے بھی زیادہ خرچ ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی رقم ہے جو صرف ایک بیماری کو سنبھالنے پر لگ رہی ہے، اسے ٹھیک کرنے پر نہیں۔ یہ نئی ڈیوائس اس پورے نظام کو بدل سکتی ہے، ان گنت زندگیوں کو بچا سکتی ہے اور انسانی صلاحیتوں کو پھر سے بحال کر سکتی ہے۔ تو اصل اور حتمی مقصد صرف ڈائلیسس کی جگہ لینا نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ بیماری کو صرف سنبھالنے سے آگے بڑھ کر ایک یقینی علاج کی طرف جایا جائے، ایک ایسا علاج جو ٹرانسپلانٹ کے انتظار کی فہرست کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ ہم آج ایک ایسے طبی انقلاب کے دہانے پر کھڑے ہیں جو ہماری سوچ سے بھی کہیں بڑا ہے۔ آخرکار سائنس نے ان لوگوں کی ضرورت کو سمجھ لیا ہے جو برسوں سے ایک بہتر حل کا انتظار کر رہے تھے، اور یہ ہمیں ایک بہت ہی طاقتور سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ وہ مستقبل کیسا ہوگا جب لا علاج جیسا لفظ ہماری لغت میں موجود ہی نہ ہو؟